नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल समझो जीएस में। जैसा कि दोस्तों हमने लास्ट क्लास में पढ़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट 1। उसमें हमने टाउन प्लानिंग पढ़ा, उनकी कैसे इकनॉमी होती है, अवस्था के बुक के बारे में पढ़ा और पॉलिटी जो कैसे कैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन की पॉलिटी होती है उसके बारे में पढ़ा। तो आज दोस्तों हम पढ़ेंगे इसका पार्ट 2। जो बाकी फीचर्स हैं आज हम इस क्लास में कवर करेंगे। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे चैनल के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, ये जो आपकी एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ पूरी चल रही है, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, एसएससी, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, सब एग्ज़ाम्स के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ ये पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। हमने पहले 3 फीचर्स जो थे इसके कर लिए थे, अब बाकी फीचर्स अब आगे पढ़ते हैं। जो इसका नेक्स्ट फीचर है वो है सोसाइटी। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सोसाइटी होती थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती थी। एक होता था इनका अपर क्लास और दूसरा होता था लोअर क्लास। जैसा कि आज के ज़माने में बहुत सारे वर्णा होते हैं, जाति होती हैं, गोत्र होते हैं, लेकिन उस ज़माने में हड़प्पा के टाइम में कोई भी वर्णा नहीं होता था, ना जाति होती थी, ना कोई गोत्र होता था। और जो ये लोग मैरिज करते थे तो ये हमें पता था कि इनको ये लोग मैरिज करते हैं, लेकिन जो इनकी टाइप ऑफ मैरिज थी, टाइप ऑफ मैरिज मतलब बहुत सारी टाइप की मैरिज होती हैं, जैसे कि पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री, चाइल्ड मैरिज, विडोरी मैरिज, ये हमें नहीं पता था कि किस टाइप के लोग मैरिज करते थे। जैसा कि आज के ज़माने हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं, वैसे ये लोग भी पढ़ाई करते थे, लेकिन किस टाइप की इन्हें एजुकेशन मिलती थी ये हमें नहीं पता था। और जो स्लेव्स होते थे, जैसे दास जो हो गए, वो थे कि नहीं थे वो उसका बारे में हमें नहीं पता था। नेक्स्ट, इनकी जो सोसाइटी थी, आखिर ये सोसाइटी कैसी थी। जो इनकी सोसाइटी थी उनमें पैटर्न फॉलो होता है ना, मैट्रियार्कल पैटर्न। मैट्रियार्कल पैटर्न का मतलब होता है कि जो वुमेन होगी, जो लेडीज़ होंगी, वो होंगी हेड ऑफ़ फैमिली, ना कि जैसे कि आज के हमारे टाइम में पैट्रियार्कल पैटर्न फॉलो होता है जिसमें कि मेल जो होता है वो हेड होता है फैमिली का। और जो पोजीशन था वुमेन का काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, इसीलिए मैट्रियार्कल पैटर्न फॉलो हो रहा है। और जो ऑक्यूपेशन था हर किसी के लिए ओपन था, चाहे वो वुमेन हो, मैन हो, हर किसी के लिए ऑक्यूपेशन था, क्योंकि ना कोई वर्णा था, ना कोई जाति थी, ना ही कोई गोत्र था, तो ऑक्यूपेशन सबके लिए ओपन था, चाहे वो कोई भी हो। और इस पूरे सोसाइटी को क्या कहेंगे, एगैलिटेरियन सोसाइटी। एगैलिटेरियन सोसाइटी का मतलब हुआ जहाँ पे मेल और फीमेल को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब ऑक्यूपेशन के लिए दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। नेक्स्ट हमारा फीचर है रिलीजन। जो रिलीजन होता है आदमी कब करता है, जब आदमी को किसी चीज़ का डर हो या आदमी को कोई चमत्कार दिखता है, तब रिलीजन को फॉलो करते हैं। तो जो हड़प्पा का रिलीजन था वो लोग कैसे कैसे करते थे, तो पहला था इनका नेचर का। ये लोग नेचर की पूजा करते थे, और जो नेचर की पूजा करते हैं, जो नेचर की पूजा करते हैं उन्हें कहते हैं सेबिनिज्म। और जो पर्सन, जो आदमी होता है, उसको कहते हैं सेबियंस। ठीक है। अब आखिर पूजा किस किस की करते थे नेचर में, ये पूजा करते थे सन की, मून की, ट्रीज़ की, और ट्री में भी पीपल का ट्री जो होता था उसकी ज़्यादा पूजा करते थे, उसको बहुत ज़्यादा सेक्रेड मानते थे ये लोग। क्लाउड्स हो गया, रेन हो गया, थंडर, और ये सब हमें कहाँ मिला था, जो सील्स हमें मिली हैं उस पर ये सब हमें डिपिक्टेड हो रखा था, उस पर इन सब की पिक्चर्स थी। अब सेकेंड है इनका एनिमिज़म। जो एनिमल्स की पूजा करते हैं उन्हें एनिमिज़म बोलते हैं। ठीक है। और इसमें हो गया हमारा पहला आता है हमड बुल। हमड बुल जो होता है सबसे ज़्यादा सेक्रेड माना जाता है, और ये सेंटर में आता है। किसी भी सील्स जो रखी होंगी बहुत वैरायटी की, उसमें सबसे ज़्यादा सेंटर में रखा जाता है, इसे बहुत ज़्यादा सेक्रेड माना जाता है इसे। और सेकंड है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न का डाउटफुल रहता है कि यूनिकॉर्न था या क्या था, तो ये डाउटफुल में रखते हैं इसे। नेक्स्ट है हमारा राइनो, एलिफेंट और टाइगर्स। इन सब की भी सील्स हमें मिली थी, जिसके ऊपर पता चलता है हमें कि ये लोग एनिमिज़म भी फॉलो करते थे। हर एक हाउसेज में हमें एक टेराकोटा इमेज मिली थी वुमेन की, और जो वुमेन थी उसको बोलते हैं मदर गॉडेस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अपने नोट्स में इसको लिख लीजिएगा और स्टार बना लीजिएगा। हर एक हाउस में हमें क्या मिला था, वुमेन का एक टेराकोटा इमेज मिला था, और जो वुमेन है वो कौन है, मदर गॉडेस से उसे कहते हैं। और इसकी देखिए पॉइंट्स है वुमेन के कि स्माइल होल्ड करती हैं, सेमी नेकेड में है, क्वासी नेकेड में, और कम्प्लीटली ऑर्नामेंटेड है, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक उन्होंने पूरे ज्वेलरी मतलब पूरा पहन रखा है। एक सर पे उन्होंने मतलब एक ताज सा पहन रखा है, हेड ड्रेस, और उनके वॉर्म से एक लीव्स टाइप की निकलती है, जिसको हम कह सकते हैं कि फर्टिलिटी डिनोट करने के लिए हो सकती है। तो ये मदर गॉडेस हमारे को किस से मिलती है, हर एक के घर में मिलती है टेराकोटा इमेज में। ठीक है, टेराकोटा इमेज में होती है। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, मदर गॉडेस किस फॉर्म में होती है, तो टेराकोटा इमेज में मिलती हैं। और नेक्स्ट हो गया हमारा हड़प्पा पे हमें बहुत सारी सील्स मिली थी जो कि एक मैन को डिपिक्टेड करते थे। और जो मैन था, वो मैन जो थे वो कौन थे,
एक पीपल के ट्री के नीचे बैठ रहे, जैसे बताया हमने लास्ट पेज पे कि पीपल जो पेड़ होता है वो काफ़ी ज़्यादा सेक्रेड माना जाता था और सेंटर काफ़ी ज़्यादा सेक्रेड माना जाता था पीपल का पेड़। तो इसीलिए वो जो मैन थे वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, एक योगी पोस्चर में बैठे होते थे और इनके 2 से 3 हॉर्न्स होते थे और ये 4 एनिमल्स से सराउंडेड होते हैं। जो आदमी थे 4 एनिमल से सराउंडेड थे। कौन कौन? बफेलो, एलिफेंट, टाइगर, राइनो। और इनके पैरों के पास 2 डियर्स भी होते थे, ठीक है। और जो मैन है ये कौन है? ये होते हैं पशुपति महादेव, प्रोटोशिवा। तो इससे क्या पता चलता है जो हड़प्पा हुए वो हुए शाइवाइट्स। नेक्स्ट जो हड़प्पा थे वो फालू और योनि वर्शिप भी करते थे। तो फालू जो होता है हमारा वो होता है मेल सेक्स ऑर्गन और जो योनि वर्शिप होता है वो होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये जो दोनों मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन ये क्या डिनोट करते हैं? लिंगा, जो कि डिनोट करता है फर्टिलिटी। तो इसके एग्जांपल्स क्या हुए हमारे? जो पहला एग्जांपल हुआ हड़प्पा और लोथल में, जैसा मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि हड़प्पा और लोथल कॉम्बिनेशन इनका रहता है, तो आपको एग्जांपल याद करना जरूरी होता है और ऐसे आप याद कर सकते हैं। हड़प्पा और लोथल हमेशा साथ में आते हैं। तो हमें स्टोन लिंगा मिला था एक, कहाँ पे? हड़प्पा और लोथल पे, ठीक है। और जो लिंगा जो होता है क्या डिनोट करता है? फर्टिलिटी। और हर एक घर में हमें क्या मिला है? टेराकोटा लिंगा। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? ये लोग नेचर की पूजा करते हैं, एनिमल्स की पूजा करते हैं, मदर गॉडेस की पूजा करते हैं। तो ये लोग क्या हुए? सेकुलर हुए। मतलब ये हर एक आदमी को अलग अलग अपना धर्म फॉलो करने की पूरी परमिशन होती है। और नेक्स्ट हमें मिलता है हमारा पॉटरीज। पॉटरीज क्या होती हैं? पॉटरीज होती हैं सिग्निफाई करते हैं जो सर्वाइवल। हमें हर एक साइट पे जितनी भी साइट थी हमारी 1500 साइट लगभग मिली थी, हमें एक्सक्यूट हुई थी, तो उसमें से हर एक साइट पे हमें पॉटरीज मिलती हैं। तो पॉटरीज होती क्या है? जैसे जो मग्स हो गए, जार्स हो गए, बाउल हो गए, ट्रेज, ये सब पॉटरीज कहलाते हैं। तो पॉटरीज का काम क्या होता है? किसी चीज़ को रखने के लिए, उसमें कुछ चीज़ को स्टोर करने के लिए। तो कौन कौन सी टाइप की हमें पॉटरीज मिली थी? रेड वेयर, वेयर का मतलब होता है कलर, रेड वेयर, ब्लैक वेयर। जो सबसे कॉमन जो पॉटरी हमें मिलती थी वो होती थी रेड वेयर। फिर हो गई हमारी ब्लैक वेयर, पिंकिश वेयर, ग्रे वेयर और रेड प्लस ब्लैक वेयर। और नेक्स्ट हो गई हमारी ओकर वेयर। जो पिंकिश और ग्रे वेयर की पॉटरीज़ हैं वो आखिर क्या हैं? वो जो होती थी हमारी, ये कोई पेंटेड नहीं होती थी, ये होती थी फेडेड। जब रेड वेयर की जो हमें पॉटरी जैसे बनाई, जब उसका मतलब कलर फेड होने लग जाता है तो पिंक में कन्वर्ट हो जाती थी। और जो ब्लैक वेयर की पॉटरी थी, जब वो उसका कलर फेड हो जाएगा तो वो ग्रे में हमारी कन्वर्ट हो जाती थी, ठीक है। इन पॉटरीज पे हमें क्या देखने को मिलता है? पॉटरीज पे इनमें काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स इन्होंने बना रखी होती है और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। और इस पर आखिर क्या नहीं बना होता है पॉटरीज पे? तो 2 चीज़ इस पर नहीं बनी होती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम्स में। क्या पॉटरीज पे नहीं बना होता है? हॉर्स की इमेज नहीं बनी होती है और काऊ की इमेज नहीं बनी होती है। जो पॉटरीज होती हैं, जब इस पर आप कोई पिक्चर बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा इनसाइड एक मेथड यूज़ करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब बारीकी से उस पर ड्रॉ करना पड़ता है। तो बहुत ही ज़्यादा इनसाइड मेथड इन्होंने यूज़ करा था फॉर ड्राइंग के लिए। नेक्स्ट है इनका फीचर स्क्रिप्ट। तो अभी तक हमें 400 साइन से ज़्यादा एक्सकेवेट हो चुके हैं। और जो इनकी स्क्रिप्ट थी, जैसे हमने पढ़ा लास्ट क्लास में अवस्था की जो खराथी स्क्रिप्ट थी वो राइट टू लेफ्ट में लिखी जाती थी, सेम इनकी भी जो स्क्रिप्ट है वो भी राइट टू लेफ्ट से लिखी जाती थी। लेकिन अभी तक ये डेसिफर्ड नहीं हो पाई है, मतलब हमें समझ नहीं आया कि इनकी स्क्रिप्ट में लिखा क्या है। और ये मेन पॉइंट जो बताने जा रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार बना लीजिएगा। जो धोलावीरा जगह है वहाँ पे हमारे को एक साइन बोर्ड मिला था, एक्सकेवेट किया गया था। जो साइन बोर्ड था वो स्टील टाइट उसमें था और उसमें 10 साइंस उसमें डिनोट कर रखे हैं साइन बोर्ड में। तो स्क्रिप्ट से हमें पता चलता है, स्क्रिप्ट में भी हमारे सेम जैसे हमारे सील्स में पिक्टोग्राफी और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन था, तो यहाँ पे भी हमारा पिक्टोग्राफी और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इन्होंने शो कर रखा है। मतलब पिक्चर्स बनाते थे स्क्रिप्ट में और ज्योमेट्री भी इसमें कभी कभी दिखाते थे, लेकिन अभी तक हमें इसकी समझ में नहीं आया इन्होंने क्या लिखा है, डेसिफर नहीं हो पाया अभी तक। तो इससे क्या पता चलता है जो हड़प्पा थे लिटरेट थे, पढ़े लिखे लोग थे। नेक्स्ट हमारा फीचर है सील्स। जो हमने सील्स जो मतलब हमने पीछे पढ़ी थी, तो लेकिन सील्स होती क्या है? सील्स जो थी हमें हर एक साइड पे मिली थी। और जो सील्स हमारी किसकी बनी होती थी? कॉपर की बनी होती थी, ब्रॉन्ज की होती थी और स्टील टाइट की हमें मिली थी। बहुत अलग अलग शेप्स की होती थी और साइजेस की होती थी। और सील्स से हम क्या कह सकते हैं? हो सकता है कि ये एक मोड ऑफ एक्सचेंज हो, जैसे कि हम आज के डेट में पैसे देते हैं तो पैसे के बदले कुछ सामान लेते हैं, तो सेम उस टाइम पे हड़प्पा के टाइम में पैसे तो होते नहीं थे, तो ये हो सकता है कि हम कह सकते हैं कि उनके पास ये सील्स थी जिससे कि मतलब एक्सचेंज करते थे, एक सील दे के दूसरा अपना सामान लेते थे, ऐसा हो सकता है। और जो अगर सील्स जब हमारे मिल रही है हमें, मतलब हर एक साइड से हमें सील मिली हैं, तो सील मेकर भी होंगे सील बनाने के लिए, तो सील मेकर एग्जिस्टेड होते थे। तो सील बनाने का इसको क्या कहेंगे हम? आर्टिस्टिक थे ये लोग हड़प्पा। सील्स बनाना एक आर्ट हुआ, तो इसलिए कहेंगे हम इसे आर्टिस्टिक। नेक्स्ट जो फीचर था हमारा डिस्पोजल ऑफ डेड।
तो डिस्पोजल ऑफ डेड का मतलब हुआ कि मतलब बरिड देयर डेड। जो ये हड़प्पा थे, जो इनके जो लोग थे, इनको क्या करते थे, बरी करते थे लोग, कोई क्रिमेशन नहीं करते थे। और इनका ओरिएंटेशन जो होता था डेड का, वो 2 डायरेक्शंस में होता था। पहला नॉर्थ टू साउथ, जो बहुत ज़्यादा कॉमन होता था, हमेशा नॉर्थ टू साउथ में ये लोग बरी करते थे अपने डेड को। और दूसरा जो होता था ईस्ट टू वेस्ट में। ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ राखीगढ़ी जो है हरियाणा में, वहाँ पे हमारे को ये मिला था। ईस्ट टू वेस्ट में सिर्फ वहाँ पे मतलब बरी करा गया है डेड को। इनको इससे क्या पता चलता है हमारे को, इनको डायरेक्शंस पता है, ठीक है। और 4 टाइप के बरियल थे। पहला बरियल है इनमें एक्सटेंडेड बरियल। जो एक्सटेंडेड बरियल था वो बहुत ज़्यादा कॉमन था, हर एक जगह पे हमें मिला था। दूसरा था हमारा कॉफिन बरियल। कॉफिन बरियल जो था 2 टाइप के होते हैं, एक होता है वुडन कॉफिन और दूसरा होता है बर्न ब्रिक कॉफिन। तो मेनली हमारे को जो कॉफिन बरियल था कहाँ मिला था, हड़प्पा और लोथल पे। और जो कॉफिन बरियल होता है बना होता है 837 का। नेक्स्ट है हमारा अर्न बरियल। अर्न बरियल जो होता है छोटे बच्चों के लिए होता है। ये हमारे को हर एक साइड पे मिला था। इसका क्या मतलब होता है कि मोर्टेलिटी रेट जो था काफ़ी ज़्यादा हाई था। वहाँ पे उस टाइम पे मेडिकल फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी, जिस वजह से मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई था। तो जो अर्न बरियल होता था वो कैसे होता है, एक बहुत बड़ा सा पॉट होता था, उसमें बच्चों को रखा जाता था और उसमें फिर बच्चों को बरी किया जाता था। इससे डिनोट होता है कि वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी बहुत ज़्यादा कम थी उस टाइम में। नेक्स्ट जो था हमारा फ्रैक्शनल बरियल। फ्रैक्शनल बरियल जो है वो सिर्फ हड़प्पा पे पाया गया था। तो जो फ्रैक्शन बरियल हुआ, हम इसको कह सकते हैं कि ये पनिशमेंट जो दी जाती थी उस टाइप से फ्रैक्शन बरियल यूज़ होता था। और ये अलाइव दिया जाए, मतलब जब आदमी जिंदा है तब उसको दिया जाता था, मतलब पनिशमेंट के रूप में। नेक्स्ट हमारा फीचर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही इस एज को ब्रॉन्ज एज कहा जाता है। जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, और इसको ब्रॉन्ज एज भी इसका नाम कहा जाता है। तो हम जानते हैं आखिर इसको ब्रॉन्ज एज क्यों कहा जाता है। तो चलिए सुनते हैं। देखिए, जो हड़प्पा थे, इनको आखिर कौन कौन से मेटल उस टाइम पे इनको पता थे और कौन से यूज़ करते थे। तो इनको पता था गोल्ड का, सिल्वर का, कॉपर का, लेड का और टिन का, लेकिन आयरन का इन्हें नहीं पता था। इसीलिए वो लोग आयरन से हारे भी थे। आगे जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे आयरन्स के बारे में, तो उसमें बताया जाएगा। जो हड़प्पा थे इनको आयरन का मतलब लोहे का नहीं पता था। इनको मिक्सिंग ऑफ मेटल आता था करना। मिक्सिंग ऑफ मेटल को कहते हैं मेटलर्जी। तो क्या करते थे ये लोग, कॉपर और टिन को मिक्स करके ये लोग ब्रॉन्ज बनाते थे। और हमें इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, हर एक साइट पे हमें कॉपर, ब्रॉन्ज और गोल्ड की सिल्वर की नीडल्स हमें मिली थी। मतलब जो सुई होती है हमें हर एक साइट पे मिली थी, किस किस की, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर की। और सुई से, निडल से क्या मतलब हमें पता चलता है कि इन्हें आर्ट ऑफ स्टिचिंग आता है, सिलना मतलब इन्हें आता था। नेक्स्ट जो एग्जांपल है इसका, छान उदारों। छान उदारों में हमें एक बीड मेकिंग फैक्ट्री मिली थी। बीड मेकिंग फैक्ट्री एक्सकेवेट की गई थी। जो बीड मेकिंग फैक्ट्री थी किस चीज़ की थी, स्टोन की, कॉपर की, सिल्वर की और ब्रॉन्ज की, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है इसका, हड़प्पा में हमारे को एक गोल्डन नेकलेस मिला था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लास्ट हमने पढ़ा है बीड मेकिंग फैक्ट्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में काफ़ी हद तक ये पूछा जाता है। गोल्डन नेकलेस मिला था कहाँ पे, हमें हड़प्पा में। और नेक्स्ट हमारा कालीबंगन। कालीबंगन में हमें क्या मिला था, बहुत सारे बैंगल्स मिले थे। तो कैसे याद रखेंगे इसे, कालीबंगन, बंगन मतलब बैंगल्स हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिले थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो था वहाँ पे हमें क्या मिला था, एक ब्रॉन्ज स्टैचू मिला था गर्ल का, एक लड़की का ब्रॉन्ज स्टैचू मिला था हमारे को मोहनजोदड़ो में। ये जितने मैंने आपको पॉइंट्स बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको सबको स्टार बना लीजिएगा और अच्छे से याद करिएगा। मोहनजोदड़ो में हमें क्या मिला, ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ गर्ल। और जो गर्ल थी ये क्या डिनोट करती है, एक डांसिंग गर्ल इसको कहते हैं। और ये इसका जो डांसिंग गर्ल इसे कहते हैं, तो ये डांसिंग पोस्चर में दिखी थी। और इसको हमने क्या नोटिस किया इसमें, त्रिभंगा। त्रिभंगा जो होता है वो मूवमेंट ऑफ हेड, हिप और फीट का, इन तीनों चीज़ों का जब मूवमेंट होता है तो उस डांसिंग पोस्चर को कहते हैं हम त्रिभंगा। तो ब्रॉन्ज स्टैचू जब गर्ल का हमें मिला तो इससे क्या पता चलता है हमें, एक्सीलेंट मास्टरपीस, बहुत ही ज़्यादा मतलब इन्हें अच्छे से बनाना स्टैचू वगैरह आता था। नेक्स्ट जो था हमारा मोहनजोदड़ो पे, एक और मोहनजोदड़ो पे ही हमें क्या मिला, स्टोन स्टैचू। तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको, मोहनजोदड़ो में 2 स्टैचू मिले थे। एक था ब्रॉन्ज स्टैचू जो था गर्ल का, डांसिंग गर्ल जिसे कहेंगे, और दूसरा हमें मिला है स्टोन स्टैचू जो था मैन का। जो मैन है वो कौन है, उन्होंने दाढ़ी रख रखी है, बियर्ड है, मेडिटेटिंग पोस्चर में, और हेयर जो उनके पूरे अच्छे से कॉम हो रखे हैं। तो जो मैन थे कौन हो सकते हैं, प्राइस्ट हो सकते हैं और बियर्डेड मैन उन्हें हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों मोहनजोदड़ो यहाँ पे हमें क्या मिला है, ब्रॉन्ज स्टैचू गर्ल का और स्टोन स्टैचू मैन का। नेक्स्ट है हमारा डिक्लाइन ऑफ आईबीसी। आखिर इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे कैसे डिक्लाइन हुआ। ये हमारे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, 2500 BC से 1600 BC तक ही जाता है। तो 2500 से 1900 तक इनका सिविलाइज था, मतलब ये लोग काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुके थे, डेवलप हो रहे थे। लेकिन डिक्लाइन इनका कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1900 BC से इनका डिक्लाइन स्टार्ट हुआ, जो 1600 BC तक हुआ।
और 1600 BC पे हमारे आर्यंस आते हैं, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनके रीजंस क्या थे? पहला रीज़न था इनका नेचर। कुछ हिस्टोरियंस ऐसा कहते हैं कि नेचर जो था वो एक कारण हो सकता है डिक्लाइन का IVC के लिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए। तो आइए जानते हैं इसको नेचर के बारे में। जो रिवर इंडस है उसका जो नेचर है बहुत ज़्यादा उसमें फ्लड आते रहते थे, तो इस वजह से हो सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुआ हो। तो इसका एग्जांपल भी हमें मिला कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में 7 लेयर्स ऑफ हैबिटेशन वहाँ पे हमारे को एक्सकेवेट किया गया। नेक्स्ट है हमारा रिवर सरस्वती। जो इसका नेचर है ये अपना जो कोर्स होता है, मतलब जिस जगह से एक बार आई उससे अपना कोर्स शिफ्ट कर लेती है दूसरी जगह पे। जैसे हमारी कोसी रिवर है बिहार में, उसको कहते हैं सौर ऑफ बिहार, ठीक है। तो ऐसी ये जो रिवर सरस्वती है ये भी अपना कोर्स शिफ्ट कर लेती थी यहाँ से अपने एक जगह से दूसरी जगह पे, जिससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जो वहाँ लोग रहते हैं। तो ये हमारे को कहाँ इसका एग्जांपल मिला है? बनावली में एविडेंस ऑफ एरिडिटी हमें एक्सकेवेट किया गया है। नेक्स्ट है हमारा अर्थक्वेक का। अर्थक्वेक भी एक रीज़न हो सकता है, जैसे काफ़ी सारे हिस्टोरियंस ने बताया। तो अर्थक्वेक जो हमारे को मिला है उसका एग्जाम्पल हमें कालीबंगन में अर्थक्वेक का एविडेंस हमें मिला था। अर्थक्वेक जो कहाँ आया था? कालीबंगन में। और चौथा हमारे को कह सकते हैं कि कोई एपिडेमिक अकड़ हुआ होगा, कोई महामारी फैली होगी जिस वजह से इनका IVC का डिक्लाइन हुआ था। तो ये इसके नेचर के रीजंस हो गए। और सेकंड, हमारे काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरियंस बिलीव करते हैं कि आर्यन की जो इन्वेजन था, जब आर्यंस आए तो उस वजह से हड़प्पा का ये डिक्लाइन हुआ। तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी क्या है? जो आर्यंस थे हमारे वो एंटर हुए थे इंडिया में 1600 BC में। जैसे मैंने बताया आपको 1600 BC में आर्यंस एंटर करते हैं। और इन्होंने जब एंटर हुए ये लोग ग्रुप में एंटर हुए थे, एक एक करके धीरे धीरे करके ग्रुप में एंटर हुए थे। तो इन्होंने एक लड़ाई लड़ी थी, बैटल लड़ा था हड़प्पा के साथ, और उनको डिफीट कर दिया था हड़प्पा का, और उन्हें किल कर दिया था। जैसे कि एग्जाम्पल क्या हुआ इस थ्योरी का? फ्रैक्शन बरियल जो हमें मिला था, फ्रैक्शन बरियल तो कहाँ पे मिला था? हड़प्पा पे। तो जिससे पता चलता है कि फ्रैक्शन बरियल आर्यंस ने हड़प्पा को दिया था। और सेकंड, ब्रोकन स्कल्स, हमें काफ़ी जगह पे टूटे हुए स्कल्स मिले थे, और वो भी कहाँ पे एक्सक्यूट है? हड़प्पा पे लड़ाई हुई थी, तो इसी वजह से हड़प्पा पे ये सारी चीज़ें हमें मिली हैं। और जब बैटल ख़त्म हुई उसके बाद काफ़ी सारे जो हड़प्पास थे वो क्या हुआ, कुछ साउथ इंडिया में भाग गए, और जो कुछ बचे थे वो आर्यंस के स्लेव्स बन गए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये इंडस वैली सिविलाइजेशन चैप्टर आज ख़त्म होता है, और हमने पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन कवर कर लिया है। इसके बाद आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आप इसको पूरा अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और पूरा इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आर्यंस के बारे में, उनका अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड, उसको हम कवर करेंगे। धीरे धीरे पूरा आपका एंशियंट हिस्ट्री पूरा कवर करा दिया जाएगा। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक यू।